जिंदाबाद जिंदाबाद पवन भौजी जिंदाबाद। विचारधारा को नमन करते हुए हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को नमन करते हुए आप सभी को, मेरे समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को जय भीम जय भारत। आज चुनाव के दौर में आपसे वोट मांगने आया हूं। सीधी सीधी बात बताता हूं, और वोट मुझे इसलिए मांगना पड़ा, नहीं मांगता मैं वोट, क्योंकि आज मेरे सर पर हाथ नहीं है, और जब मेरे सर पे हाथ नहीं है तो मेरे समाज के सिर पे हाथ नहीं है। समझे मेरी बात को? सभी अपने ही साथी है ना, मैं खुल के बात कर सकता हूं। तो मैं वोट इसलिए मांगता हूं कि आज मेरे सर पर हाथ नहीं है, और जो मेरे सर पर हाथ नहीं है तो मेरे समाज के सर पे हाथ नहीं है। वो कैसे नहीं है कि साहब काशी राम जी थे तो मेरे सर पे हाथ था, मैं खुला चैलेंज के साथ रोड पकड़ता था। मुझे पता है मेरी राजनीतिक चाबी वहां। और जब मान्यवर साहब चले गए, हमारे पीछे सरकारें पड़ी, 50-50 मुकदमे किए, जब सोए तो सांप छोड़ दिए गए। 5-5 साल में चारपाई में रहे, 6-7 साल में आपके बीच में आया हूं शायद। पहले यहाँ बहुत साथी हैं, माताएं बहनें काफी बैठी हैं। तो मैं कहता था खड़ा है पवन फौजी, जरा छेड़ो इनको, ये चैलेंज करता था मैं। सबको पता है इस बात का, कोई शासन है प्रशासन है, सबको चैलेंज था। ये साथी थे, सब मेरे साथ काम करते थे। आज उन सब में खुशी है कि भाई साहब दोबारा आए। और ये मुझे आना उस टाइम पड़ा, आप लोग भी गए थे। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया था संविधान समीक्षा के विरोध में। 15 करोड़ लोग समाज के रोड पे आए पूरे भारत से। तो 15 करोड़ लोग रोड पे आए, समाज के किसी बेटा ने, किसी बेटी ने, बहन ने, भाई ने ना कोई बस जलाई, ना किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी, ना किसी बहन बेटी को अच्छा मंदा बोला। उन लोगों को तकलीफ ये होगी कि आज ये 15 करोड़ है, इनका इलाज नहीं किया गया तो तड़के 30 करोड़ होंगे। तो 15,000 बच्चों को उठा के जेल में ठोक दिया भारत से। हरियाणा के 1115 बच्चे थे। तो मैं उस टाइम ज्यादा दिक्कत में था। दूसरे दिन जेल में ठोक दिया गया। मैंने सोचा समाज के लोग इकट्ठे होंगे, आज 15 करोड़ छुटाने के लिए तो 30 करोड़ आएंगे। लेकिन दुख हुआ, कुछ साथी उससे ने बात की कि भाई सहयोग करो। तो वो मैं राजस्थान में था, मेरे चलने फिरने में भी अच्छा नहीं था मेरा स्वास्थ्य, क्योंकि जो सदमे और दुश्मन की चोट इतनी गहरी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था, चलना तो दूर। और बड़ी दुख की बात ये होती है कि जब आप आदमी मोमेंट में जाता है, सबसे पहले परिवार छूटता है। क्यों उसको रोटी कपड़ा मकान मैं नहीं दे पाता, मोमेंट में जाऊंगा कमाऊंगा नहीं तो फिर कैसे देंगे, सुख छूट जाते हैं। दूसरी बात, विचारधारा का आदमी विचार की बात करेगा, घर के लोग बात कहेंगे तो उनकी नहीं सुनी जाती। या तो नेता परिवार का हो जाओ या समाज का हो जाओ, एक चुनना पड़ता है उसमें, या परिवार चुनो या समाज चुनो। जैसे ही बाबा साहब के साथ हुआ था, उन्होंने समाज को चुना। 4 बेटे मर गए, उनको नहीं देखा। लोग कहते हैं घर काबू में कौन करे, बात चले गए। ये सोच मारी है भाई, घर काबू करेगा तो घर का नेता हो जाएगा, इसको सोचना है। ये कई बार लोग बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं। तो लोग मेरे पास आए, बोला भाई साहब साथी जेलों में है। मैंने एक सांसद को चिट्ठी लिखी, मैं पर्सनली बात की, हरियाणा के हर विधायक को बोला
बात नहीं बनी। मैं राजस्थान में था, 3000 बच्चे वहां बंद थे। इत्फाकन प्रकाश अम्बेडकर बाबा साहब के पौत्र आए, उनसे बात हुई, हमने अशोक गहलोत से बात करी, 3000 बच्चे वहां से छुटाए। लोगों को यहाँ पता लगा, वो मेरे पास गए, भाई साहब बच्चे जेलों में हैं। मैंने कहा दुर्भाग्य की बात है कि कल अगर बच्चे नहीं छुटाए तो कोई माँ अपने बेटों को नहीं भेजेगी, ये कहेगी वो जेल में पड़े हैं तो मरवा देंगे। इस समाज की कायरता नजर आने लगी। अरे तुमने बच्चे जड़े हैं और तुम्हारे संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम घरों में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, और फिर इधर मेरे गुरु की पूजा करते हैं, इधर बाबा का नाम लेते हैं, तो कौन से भगत हो। मेरे को ये सोचा, मैं कहा भाई चलो उठ। मैं आया, हमने आंदोलन शुरू किए। यहाँ भिवानी में भी आप गए थे, काफी जाम रखे, करनाल रखा, रोहतक से एक चले गए, करनाल में सीएम का घर घेरा। फिर 20 सितंबर 2019 को हमने विधानसभा घेरी और उन बच्चों को छुटाया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि समाज पीछे चला गया, नेता मर चुके, नेता तो थे ही नहीं, इसलिए मेरे सर पे मैंने सोचा हाथ नहीं है, और मेरे सर पर हाथ नहीं है तो समाज के सर पे हाथ नहीं है। और मैंने वोट मांगने के लिए आया, मैं हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता मैं, तुम भी मत मांगो। ये वोट क्या है ये सोचो। आप ये बताओ, यहाँ कोई विधायक रहा होगा, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अदर पार्टी का हो, वो वोट मांगता तभी पांव क्यों पकड़ता है, बाकी 5 साल क्यों नहीं पकड़ता। उस टाइम उसकी गाड़ियां भी चलती हैं, खाना भी देते हैं, लोगों को चिकन भी खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं, गाड़ियों में भी घुमाते हैं, प्यार से बोलते हैं और बराबर में बिठाते हैं। इसमें क्या ताकत है ऐसी? कोई तो है कि उस टाइम वो आदमी, हमारी बूढ़ी माँ होती है, चला ना जाए और वो नहा ना रही हो और उसमें स्मेल आती हो तो उसके भी पांव पकड़ लेंगे। कुछ तो है ना इसमें, अदरवाइज क्यों पकड़ते। तो इस वोट की जो कीमत है, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये वोट तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा कीमती है। यानी स्पष्ट भाषा में, अगर मेरी बेटी और मेरी बहन है, उसकी इज्जत से ज्यादा कीमती ये वोट है, क्योंकि ये वोट उसकी इज्जत की सुरक्षा करता है, रखवाली करता है। और वो कैसे करता है? अगर मैं यहाँ का विधायक और मंत्री बनता हूं या चीफ मिनिस्टर बनता हूं हरियाणा का, तो इस हरियाणा पुलिस का डीजीपी आज ये पवन फौजी आया तो इसका कदम रखेगा तो यूं सलूट मारेगा, मेरी नजर के सामने यूं खड़ा होगा, कदे गुस्सा आ जा साहब घर भेज दे। ये वोट देता है ताकत। और इस बैंक का जो खाता है ना, बड़ने बैंकों का खाता, एक कागज चेक होता है ना, जो उसको वो साइन करके भेज दिया गया, जाओ भाई हनुमान गेट के लोगों का 10 करोड़ है, तो उससे पूछने की जरूरत नहीं, वो पैसा यहां लगेगा। ये वोट देता है। अगर यहां बकवास करने लग गया और पुलिस के काबू में नहीं आई, ऑर्डर करके फौज बुला दी और डंडे मरवा दिए, सबको आधा घेर के जैसे पीटते हैं, तो वो पिटवाने की ताकत भी वोट देता है। इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं इस देश की, ये जो बिजली चल रही है ना, बिजली मंत्री अगर बिजली छोड़ता है, बेचता है, उसकी ताकत वोट देता है। समझ गए मेरी बात? हम ये आधार कार्ड बढ़ाते हैं, पीढ़ी कार्ड बढ़ाते हैं, ठीक, छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये भी ताकत वोट देता है। और इस वोट की ताकत आपको कैसे मिली, सवाल ये भी उठता है। ये ताकत आपको ऐसे मिली, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लंबी कहानी है, ये बहुत लंबा चल जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी चले गया दूसरे लोगों की तरफ से, बाबा साहब चले गए पूरे भारत की तरफ से। गांधी किसके लिए गया? कुछ जातियों के लिए। और बाबा साहब अंबेडकर किसके लिए गया? पूरे भारत की तरफ से। अकेले शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बाबा साहब नहीं गया। लोग कहते हैं ना दलितों का नेता, वो मूर्ख है, उन्हें पता ही नहीं क्या था बाबा।
उन्होंने वहां जाके कहा, गांधी ने कहा कि वोट उसको दो। जब अंग्रेजों ने पूछा किसको वोट दे, तो आज से 96 साल पहले जब एक आना आधा आना, एक पैसा आधा पैसा, तुम्हें तो पैसा ही नहीं देखने को मिलता था। बुजुर्ग थे, भैंस के काटड़े खाते थे, लड़ते थे, मैं भी काटड़ा दे दो, मन्ने भी दे दो, रोटियां नहीं होती थी। ये उस वक्त की बात है, पैसा कहां से होता। उस टाइम गांधी जी कहता है कि उसको वोट का अधिकार दो जिसके बैंक में 10,000 रुपया हो। सांस आके आदत हो जाए दलित को, उस टाइम अगर कोई 10,000 का नाम ले देते, और 10 एकड़ जमीन हो, मान सम्मान हो, और 10वीं पास हो। आपका किसी परदादा 10वीं पास के, 5वीं पास ही बताओ मुझे। तो आपकी सबकी गर्दन काट दी गांधी ने। और बाबा साहब ने क्या किया? नहीं, ये आदमी गलत बोलता है। भारत की हर नारी को, हर पुरुष को, हर साधु को, हर फकीर को, हर जाट से लेकर भाट तक, ब्राह्मण से लेकर के बंगी तक, जो भी इस भारत का नागरिक है उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। इसलिए उन निकम्मे लोगों को, नालायक लोगों को ये बता दो, अगर आज वो वोट मांगते हैं और सवर्ण जाति के समझते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर के पांव पकड़ो। हम तुम्हारे से बड़ी जात के हैं, क्योंकि अंबेडकर हमने पैदा किया। बड़ी जात का कौन हुआ? बाबा साहब किसका था? तो बड़ी जात किसकी? फिर दबते क्यों? काहे के लिए कायर हो? ये चीज पता लगी तब बाबा साहब, इसलिए तुम दलित नहीं हो, तुम इस भारत का भाग्य लिखने वाले महापुरुष की औलाद हो। पता लगा क्या है वोट? ये है वोट। आज बोलते हैं, मेरे को एक वकीलों ने बोला, कितने साथी थे मेरे साथ? 10-20 साथी थे। 10-20 साथी में कोर्ट में चला गया, वो सवर्ण जाति के थे। मेरे इस पंपलेट पे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो है। मेरे को कुछ लोगों ने सलाह दी, भाई दूसरे वोट कौन देंगे, बाबा साहब की फोटो ना लगाए, मैं एक ना आए अकेले का डाल दूंगा, बाबा साहब की लगेगी। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो अंबेडकर ला रखा है, बीएसपी वाले सो गए, तारला है। मैं बोला मैं वोट मांगने छोड़, कोर्ट में जा रहा हूँ, वकीलों के बीच में वकील बैठे हैं, भाई कास्ट कोई जात था, कोई ब्राह्मण था। जब उन्होंने तंज कसा तो वो मेरे समाज के तो नहीं हो सकते, और वो भी सकते हैं। मैंने कहा लेकिन नमुना समाज में भी मिला, अंबेडकर ना और तो संविधान कोई और लिख दे। मास्टर लाग रहा है, मैं बोला तना पीट दूंगा, चुप हो जा, बस छोड़ दू नहीं हो कि तेरी घराड़ी सामने है, और चपेट मारूंगा तो तेरी जिंदगी भर के लिए इज्जत चली जाती इसको नजरों में। भाग में तेरा वोट भी नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने उन लोगों को कहा, मैं कहे भाई रजवाड़े थे ना, तलवार से काटते थे न्याय करने के लिए, और पुरोहित से ये पूछते थे ये आदमी नीची जाति का और ऊंची जाति के साथ बैठ गया, सजा क्या है? मनोविधान में डॉक्टर अंबेडकर से पहले वाले संविधान में लिखा है कि आप उच्च जाति के साथ बैठोगे तो नितंब खुले बोलते हैं, इनका मांस काट के देश से बाहर निकाल दो। तो वहां वकील आते हैं और पुरोहित राज करते। तेरे को टाई लगाने का और पेंट पहनने का और कोर्ट में आने का और फीस लेने का दिया तो अंबेडकर ने दिया। तू इंटेलेक्चुअल है, तू तो कलंक है वकालत के नाम पे। उनका मुंह ऐसे था क्योंकि उसे पता नहीं था ये पवन फौजी नहीं, ये काशीराम की बारूद है, जहां फटेगी आग लगा देगी। ये लोग मेरे समाज के नहीं जानते, मेरा परिवार नहीं जानता, वो तो जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चंद लोग जिंदा हैं। नहीं, मेरे जितने भी मूवमेंट के साथी, कैडर के साथी थे, तकरीबन आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने खुद लाइन लगा दिए हैं। मैं हकीकत बताता हूं माताओं बहनों, ये सच्चाई है। और जो सांप छोड़े गए थे, करैट सांप का नेट था, वो पढ़ लो, ये काम करके यहाँ पे जाता, ये छोड़े गए थे, ये ऐसे ही नहीं। उसके बाद भी मैं धन्य है इन महापुरुषों का कि जिंदा तुम्हारा भाई खड़ा है। शायद कोई ड्यूटी बाकी है। मेरे पास एमएलए
कि इतनी टिकटें आई हैं इन पार्टियों की, जिसके लिए ये चमार बाणक वाल्मीकि लाइन लगाते हैं ना रिजर्व सीटों पर, मेरी ठोकरों में आई और मैंने लात मारी है। मैं एमएलए बनने के लिए पैदा हुआ और इनका बनूंगा गूंगा बेरा, जो मुझे जिताएंगे अपने वोटों से और फिर मुझे कहे हो तोते ऐसे बोल। मैं तोता पैदा हुआ हूं, शेर हूं, जंगल में दौड़ूंगा और ये बताऊंगा अपने लोगों से जंगल में जीत के आया हूं, और उस विधानसभा में जो आओगा उसने बताऊंगा ऐसे कर, और नहीं करता तो बाहर निकल। आगे टिकट ले ली, किसी ने खड़ा कर दिया, 5 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, गुरु रविदास जी के नाम पे आ जाओ बाबा आवेगा। क्यों? बाबा ने फालतू टाइम निका मैं दौड़ जागा, बाबा जिया करता तो तब तो एक चमार ना लगा पीछे। बताओ भाई, किसी ने पढ़ी है रविदास पुराण, चमार पुराण, या एक अंग्रेज ने लिखी एक बुगदा चमारी जीत? किसी ने पढ़ा है कि रविदास का कोई चमार चला था? आज तो फोटो भी लगा रहे हैं, भुज भी रहे, मीराबाई ठाकर, पीपा सिंह, सागरमल, धन्नाजात, ये शिष्य थे गुरु महाराज के। कहां गए? ये मुर्दे की पूजा करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पत्थर मरा दिए दलितों ने। क्यों? क्योंकि जब वोट की 1 वोट 2 वैल्यू का अधिकार दिया था कि इनका 1 वोट तुम्हारे 2 वोट। नर्मदा जेल में गांधी बैठ गया और वो मरण लग गया, नहीं तो पत्थर मारे बोले हमारा बाबू मर जाएगा। इन बाबू का ही कौन मेरा कौन है? इनका तो बलद भी बाबू, गांधी भी बाबू, इनके तो बाबुआ का ही ओढ़ बोली। ऐसा मूर्ख समाज है क्या है ये? मेरे भाई आपको एक बात बता दूं, अच्छी तरह सुबह उठो, अपने महापुरुषों का नाम लो, अपने जितने गुरु रहबर हुए हैं उनका नाम लो। पहली वाणी है गुरु महाराज की, नमन करता हूं मैं इनको। क्या कहते हैं? रैदास हरि भजन को 2 सुख ठाऊं, एक सबराज माई दूसरा मरगट गाऊं। और ये क्या करते हैं? गुरुओं के नाम पे इकट्ठा तो कर लेते हैं, वोट और राज की बात नहीं करते। वो तो रैदास हरि भजन को 2 सुख ठाऊं, यानी 2 जगह सुख है। एक स्वराज में, स्वराज मानी अपना राज हो, जो कोई अपनी बहन बेटी सुख से जाए, बच्चे स्कूल में जाए, अच्छा खाना पीना मिले, इज्जत से बसे, उसमें सुख है। और दूसरा मरने के बाद में, चाहे इसका पांव काट दो, चाहे हाथ काट दो, चाहे फूक दो, चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, उसको कोई पता नहीं, या तो मर जाओ या अपना राज ले लो। ये कहते हैं गुरु महाराज। यहाँ के कर रहे हैं, ताली बढ़ा दिया, आजा गुरु, फलाना बाबा ने बुला लिया, फलाना बाबा, वो बाबे राजनीतिक सौदे करते हैं तुम्हारे। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों ना पूजे पीस खावे संसार। मुंड मुंडाई हरी मिले तो मैं भी मुंडवाए, 6 महीना भेड़ मुंडा से उसने क्यों ना मिल जाए। ये हमारे गुरु को, मैं भाई मैंने तो कौन गया ना, मेरा बाप ने कहा। कहते हैं ना अपने गुरु, माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। फिर गुरु महाराज कहते हैं, गुरु रविदास जी, ऐसा चाहूं राज में, फिर राज की बात कर रहे हूं। देखो राज फिर मांग रहे, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले, छोटा और बड़ा, यानी गरीब से गरीब और राजा दोनों को मैं बराबर कर दूं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा और बड़ा सब सम, मतलब बराबर बसे, तो रविदास और प्रसन्न। क्या कहते हैं? सुनो मजेदार बात भाई। सा राज चाहूं, राज कौन मांगेगा? भिखारी मांगा 10-10 रुपया वाला, कोई सूरमा मांगेगा? वो राज मांग रहे। ऐसा चाहूं राज में, किन से मांग रहे? उनसे लड़के, तलवार का धनी था वो इंसान, वो राज मांग रहे जहां छोटा बड़ा सब बराबर हो जाए, ऊंच नीच ना हो, ने वो राज मैंने चाहिए। और सबको रोटी कपड़ा इज्जत मिले तो रविदास प्रसन्न होगा, और तब तक रविदास लड़ाई लड़ेगा, ये गुरु महाराज ने कहा। और फिर इस कौम के लिए कह के गया, इन लोगों ने साथ न दिया। किसने? अपने समाज में। जब गुरु महाराज लड़ाई लड़ रहे थे, ये कौम ने साथ नहीं दिया, तो गुरु जी ने एक बात और कही,
जननी जने तो भगत जने, माँ के लिए बोल रहा है। जैसे हम बच्चे चढ़ते हैं ना, जननी जने तो भगत जने, या दाता या सूर, इससे अच्छा जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। यानी अगर माँ तू बेटा पैदा करती है तो ऐसा पैदा कर, या तो दाता हो, या सूरमा हो, या कोई बड़ा भगत हो। इससे अच्छा मेरी माँ तू बांझ रहे जे अपना नूर ना गवा, भाई कबाड़ पैदा ना करे। ये मैंने अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से सीखा है। और ये लड़ाई जारी है, ये 5 साल की लड़ाई नहीं है। कभी किसी भाई का ये दिमाग में हो पवन फौजी आया है, चुनाव लेगा, वोट लेगा, भाज जाएगा, पूरे कौन रहेगा, ये तितर है ना, तितर नलायक, जिनकी सोच इतनी है। माता खड़ी होना 1 मिनट। मैं कितने साल पहले मिला था जब आपकी जमीन पे कब्जा हुआ? बहुत साल हो गए, कम से कम 25 साल। कितना बड़ा सारी पुलिस प्रशासन नाट गया था, पूछो जरा। और वो जमीन घसड़ देसी लाया, गोलियां की नोकर वो दिखाओ थे। मेरी माँ से ये पूछ अगर 5 पैसे लगे हों इसके, नहीं लगा मेरा। बैठो। क्यों क्यों? मैंने ऐसे, इस माँ को खुशी है ना जो आज यह मेरे सामने बैठी, मैंने ऐसे बेटे, ऐसे योद्धा हरियाणा में पैदा करके हाउस में भेजने हैं। मैं मेरे को इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं जनरल सीट से जीतता हूं, मैं कभी जिंदगी में रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, नोट कर लो। क्यों? रिजर्व से लड़ूंगा तो उनकी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, अपनी से लड़ूंगा। वहां मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि वो सीरी को वोट देंगे, नलायक को वोट देंगे, गुलाम को वोट देंगे। मेरे शरीर में गुलामी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, भाई पराधीन को ना सुख रहे मेरे मीत। जो गुलाम है, पराधीन है, उसको सुख नहीं है। तो मैं तो यहां इसलिए लड़ता हूं कि जो 90 में से 17 सीट और निकाल दो, 73 बच गई। 73 शेर और पैदा करूंगा। मैं कहूंगा मैं भिवानी से जीत के आया हूं, तुम इन पे तैयारियां करो, और उनको जिताऊंगा। लगभग 73 में तो 30 जिता दिए, तो ये 17 वही आएंगे मेरे पास। कहा आएंगे? उसी हाउस में आएंगे रिजर्व वाले। मैं फिर कहूंगा तीतरो, आज मैं कहता हूं वो भाषा बोलो, और नहीं बोलेंगे तो चाय पानी पिला के बुलाऊंगा। वो तुम समझो कैसे पिलाऊंगा। तैयार हो जाओ। पिंडिया तेल ला रहे हो, लड़ाई बहुत लंबी है। कभी सोच रहे हो मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा? क्लियर कट है ये। अगर तो मैं मर जाता उस जंग में तो मुझे नहीं पता कौन करता। अगर मैं बच गया तो ये, और उसके बाद मैं लग रहा हूं इन बच्चों को तैयार करने के लिए। मेरी नजरों में मैंने घोड़े दौड़ा दिए, घोड़े मैंने ग्राउंड में छोड़ दिए, और जुन सा मेरे लायक होगा सवारी का, उसको ऊपर पीठ पर थापी मार दूंगा। जा बेटा लड़ाई लड़, कबाड़ को छोड़ दूंगा। ये छोड़ दो, बिकना झुकना, मैदान छोड़ना। अरे तुम्हारी सोच हो सकती है, मेरी सोच होगी क्या यार? यहां कोई कहता गोत क्या है, कोई कहता है जाति क्या है, कोई कहता है धर्म क्या है। सुन ले मेरी जाति, इंसान ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, ये मिट्टी है, मिट्टी कहानी कहेगी। इतनी तो मेरी जात है। मर जाऊंगा, ये मिट्टी रहेगी, कहानियां रहेंगी मेरी, जैसे मेरे महापुरुषों की। तो इस बात को सोचना है। पहली बात, आप ही जीत चुके हैं, नोट कर लो। क्योंकि इतने लोगों को खुशी है भिवानी में, जब से मैं आया हूं इतने लोगों को खुशी है। अब मेरे साथी हैं डॉक्टर पन्नालाल जी, ये बीटीएम में टीआईटी में रहते हैं, इंदिराज जी, इनके 3000 वोट हैं। और सबसे पहले मैं बताता हूं, 30 साल से मेरे से जुड़े, सबसे पहले अगर कोई प्रोग्राम मेरा कराया और इन्हें पता लगा कि भाई साहब चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहले इन उत्तर प्रदेश के साथियों ने मेरा टीआईटी में प्रोग्राम, लड्डू बांट रहे हैं, हमारा भाई आ गया। मैंने तो ये कमाया है और कुछ नहीं है। नंगड़ आदमी अपने कुर्ते फट जा, मैंने बोला भाई साहब ये कपड़े रहे ऐसे कर ले। वो कहां गया? वो मोटो मेरा भाई है विजेंद्र, वो खड़ा पीछे। मेरे को बोला दोहरे कुर्ते पैर में, कहा यार क्यों बिगाड़ा है? मैंने कल वो सीन के कपड़े ले आया, मैं पहन के आ गया। गाड़ी सलफ मारता हूँ, चलता हूँ। घूंगड़ा का पैकेट दर रखा, भूख लगती है तो खा लेता हूँ, अपना कोई परवाह नहीं भाई।
मैंने 4 काम होते हैं यहाँ, सुनना, हमने मिलके कर रहे हैं। पहला काम, 7,500 आदमी 80 साल से बस्तियों में नहीं रह रहे। इतना इतना पानी में गया हूं वहां पे, उनके बच्चे हैं क्या, और उनके प्रधान आई बार वोट बेच रहे हैं। ये प्रधान तारा भी है, कदे नहीं सोचो वहां वहां है वो शिकारी तितर, वो यहाँ भी आएंगे। मैं बताता हूँ क्या होते हैं वो शिकारी तितर। आई साल वोट लेते हैं, 5-4 लाख लेते हैं, और उनको ना घर ना, और शाम को वो कह रहे जी हमारी औरतों को पखाने भी नहीं, सीवर बनवा दो। ये सुनने की बात है भाई साहब, दर्द देख। भाई बहन बेटी तो कोई भी जागी सामने, उसके घर कम से कम भाई परमात्मा का दिया हुआ है, सामने मलमूत्र सबका आता है, उसको जगह सुरक्षित तो हो। कोई लाइट मारा है, कोई क्यों करे का, वह बेचती है कि नहीं है, और वो 80 साल से जेल में। मेरा पहला वादा है भाई, कोई टांग ना डाई, और आगे जाके तुम न करना है यो काम। जिस दिन जीतांगे पहले उनको घर देंगे, और खुद नहीं कह दो सिंगी काट समाज है, जाओ उनकी बस्ती में जाके एफिडेविट दिया यूं तड़के, हमारा भाई खड़ा है, वोट दो और हम बना के देंगे। तुम ही बनाओगे, तुम्हारा हाथ से बनाओगे। दूसरी बात, मैं उस कॉलोनी में वहां से बड़ा, वहां पे दानक समाज भी रहता है, चमार भी रहते हैं, और भी काफी छोटी बड़ी काफी जातियां हैं, ब्राह्मण भी होगा, ठाकुर भी होगा। बरसात हो रही, उस दिन पानी में मैं चलन लग रहा, मैं जानबूझ के जा रहा, साथी भी गेल गेल, मेरे को ये भी कई टोट कस रहे थे, यार ये भाई के वोट मांगने देख लो। मैं बोला ठीक हो, मुझे सर्वे करने दो। बोली जी पानी आंदा को नहीं, वोट ले चले जा, मैं तेरा बेटा रहोगा तो दूध तू पियाओगी कि जो वो उससे बढ़िया की बहू पियाओगी। बोली मैं पियाऊंगी। तो वो आप भाई वोट आप क्या न पिया होगा, तेरा ने क्यों पिया होगा, उसकी तो कोठी बंगले ठीक है, तेरे समाज का बना है कोई एमएलए? बोला ना। तो मैं खड़ा हूं, मुझे बना, फिर बताना। वहां गंदे पानी के सीवर उबड़ रहे हैं, घर में जा रहे हैं बहन जी, और पीने के पानी की टूटी नहीं है। सबसे दूसरा काम अपना ये होगा, पहला घर हो गया, दूसरा जल हो गया, और तीसरा काम है, देखिए इधर दिहाड़ी मजदूरी पाओ, ये पुल है ना, पुल विनोद वाला अधूरा पड़ा है, यहाँ लोग परेशान है, अधूरा छोटा हुआ है। अगर यहाँ के लोग अच्छे होते सरकार वाले, शायद उसका हल निकाल लेते। हम इसका करेंगे। उसके बाद जो हमने करना है मिलजुल के, ये बड़ा नहीं है, ये पहली मीटिंग के कार्य है अपने। उसके बाद जो हमने करना है वो अपनी कमेटी बना लियो, और 17 दफ्तर टोलियो, कलम तारी चालनी है, मोहर था मारियो, कलर रख के दौरा तहसीलदार दौरा इन दौरा जाने की जरूरत को नहीं। उस चिट्ठी पे किमी लिखियो, मोहर मार के ना डीसी ने दे दियो, जो आदेश है काम करे, क्योंकि आदेश तुम्हारा भाई देगा, और तुम्हारे भाई के नौकर ये कर्मचारी होंगे, और कर्मचारियों की ड्यूटी है अपने बाप का हुक्म मानना, और उनका पिताजी तुम्हारा भाई होगा। अगर नहीं मानेगा तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं यहां आके बैठ जाऊंगा, मेरे कोई दिक्कत होगी तो वो जेल में जाके उनकी नौकरी छूटेगी, और मैं जहां सड़ोड़ी जगह वहां बैठूंगा 5 दिन, मेरे जो बदबू चढ़ेगी उनका चढ़ा के छोड़ूंगा। फिर क्या करेंगे वो? मेरा आंट तक पहला गड़ी भी साफ पाओगी, नाली भी साफ पाओगी, और मैं कह दूंगा मैं तो 4 दिन डटूंगा, मेरे तो गुरु रविदास जी की जयंती है, वोट के करेगा मेरा। पता लगा वोट की ताकत क्या है। ये वोट घुमा देगा इनको। इसलिए एक मैंने बोला था ना शिकारी तितर, ये शिकारी तितर होते हैं ना, ये वो शिकार करने वाला शिकारी रखता है, ये पटायोडे तितर बोलना उन्हें, और जब वो जाता है जंगल में तो छोड़ देता है। इस निशान को चुन लो, इसके वोट भाई तारे तो पड़ेंगे। आज तक जिनके कहने से तुमने वोट दिए हैं उन जाओ भाइयों को हमारा कर्जा दे दो, ब्याज ना दो ने, तुम्हारा मूड़ दे दो। इतने वोट हमने बात लेने, खासकर बहनों ने भाइयों ने। ये 400 रुपया में दिहाड़ी वाली मेरी बहन मिलती है, पर्चे लगाती मिलती है ना, मैं उनको कहता हूं रोज करके आओ, डेली करो, 500 ले, 700 लो, 250 भी लो, 50 तो हमने मिले करो। नहीं भाई पेट भरना हमने, लाचार है, मजबूरी है, मैं समझता हूं।
मेरे को मिल जाती है, मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, मैं घूंगड़े खाऊंगा भी खुआ दूं, बड़का से ती बैठ जाऊंगा, ठीक है शाबाश करो, मुझे दुख नहीं होता इस बात का, क्योंकि वह मेरी कमजोरी है, मेरे समाज की कमजोरी है। हमने इस लायक बनाया ही नहीं, क्योंकि ना तो वो पर्चे लाना दी दिहाड़ी पे, वो तो गाड़ी में एसी में है। अच्छा बहन जी वोट देना, हम ऐसे करेंगे 80 लाख की गाड़ी में, और हमारा दो आंगड़ के बच्चे लेके जाती है, भैया आख्या पानी मेरे पापा है। तुम लगाओ पर्चे, दिहाड़ी भी करो, सारे काम करो, लेकिन एक काम और भी करो भाई, तुम भी जाके कम से कम वोट ना देना, मुझे भी ना दो न, तो मेरे तब बढ़िया तारा समाज का बालक हो उसने दे दियो, मैं नहीं गंदा मेरे को दो, लेकिन तारी लड़ाई लड़ने वाला हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों भीख नहीं मांगते आप जब तक एक नहीं होंगे, लड़ाई नहीं लड़ांगे, क्या फायदा उसका, कुछ फायदा है? जब शेर के बच्चे होते हैं ना मांद में, शेरनी और शेर देखते हैं, शिकार शेर कभी नहीं करता, पता है इस बात, हमला हमेशा शेरनी करती है। कौन करती है? शेरनी शिकार करती है, वह शेर खाता है। सुनना है तुम्हारे लायक बात है ये, वो शेरनी होती है ना जंगल में, आप पढ़ो इसको, ये शाश्वत बात है कि शिकार हमेशा शेरनी करती है, और शेर खाता है परिवार को, वो शेरनी पालती है। तो जो शिकार करना है वो शेरनियों ने करना, समझ गई ना मेरी बात को? और जंगल की रक्षा कौन करता है? शेर करता है। अब इस जंग का सारा सारांश मैंने बता दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। इस बात को ओपन करूंगा तो हो सकता है कोई शिकारी तितर हो, बहुत गहरी बात है ये, मैं सारी बताना नहीं चाहता, लेकिन जंग लंबी है, पहले जीतो और फिर अगला जिताओ, फिर हाउस भर दो, फिर चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो दानक हो, चाहे वो चमार हो, उनको खुली छुट्टी दो, कहे ना खागे खागे, चमार न्यू का दानक खागे, दानक न्यू का चमार खागे, ऐसा सिस्टम चल रहा है। मैं कहता हूं तारा पे खान में कुछ है ही नहीं, नंगड़ हो नंगड़। वो कहते ना नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा, ये नंगड़ है। वो कैसे है? जमीन हमारे पास नहीं है भाई, फैक्ट्रियां अपने पास नहीं है, धन दौलत अपने पास नहीं है, राजपाट अपने पास नहीं है, अपने पे क्या है भाई खान में? ये है कुछ मेरे भाई पढ़ गए लिख गए, किसी ने सेक्टर में बढ़िया मकान बना लिया, किसी नहीं हो। अगर जन्युए चलता रहा तो 20 साल के बाद में उसकी लिपाई कराने का सौदा कौन बचे बड़का दो रहे, मैं सच्चाई कहता हूँ। अभी तो बना लिया, आगे नहीं बचेगा। तो बचा कि क्या है खाने के लिए? क्या हो गया? कुछ नौकरी लग गए होंगे। खाना है तो पहले राज लो, और फिर ये जो अंड है ना, झाड़ू मारे तो मेरी बहन मारे, भीख मांगे तो मेरी बहन मांगे है, कचरा चुगती अंड है तो मेरी बहन चुगती अंड है, और कहीं जा रही है सफाई का पानी का काम कर रही है तो वो अपनी बहन कर रही है। क्या होगा 1% थोड़ी छोटी मोटी नौकरी लाके में उन दाबी रखे, उनका कदर का वो काट देना सरकारी, तो वो न्यू काम होगा। कदे आप वाला मंत्री ने जाके कह तेरी नौकरी के लाले पड़ जा, वो मेरे ख्याल से उससे भी डरता है। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक एसपी के पास बैठा भाई, इनको बंद कर लो यार, ये रिकॉर्ड ना करियो, ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सकता इसको, सिवाय तुम्हारे काम, चाहे इसके पहिए काट के पानी में गिराओ, चाहे इसकी बर्फ ले लो, और चाहे इसने विधानसभा में बांट दो। इतने तारे इतने बार कल्याण, और अपना फोन उठा लो, सारी खबर रखो तानी सारी, और सबके निशान बता दो। और वह जिस भी बाबा ने धोख दी हो, जिस भी माई रानी ने धोख दी हो, किमी मांग दी हो, पहला उसकी सुख हुआ, देख भाई काम कहूंगी उसकी सुख आ दे, काम कर देगी। फिर वह कहोगी ना भाई न्यू को नहीं, किसी चीज के मांगोगी बेबे मांग ले ना भाई, पहला बता दे ना, ना बताऊं को नहीं भाई, कितना रात मांगो ना पीछे मांगो। वह एक बात तो कह सकते भाई पीछे तो सैको नहीं बे, हमारा खर्चा हो गया ऑर्डर सके न्यू करना, पीछे भी कौन चाहिए, बस एक छोटा सा काम है भाई, तू कर दे, 1 सेकंड का काम है, तेरा अन्ना देला कौन लगा के बात है, न्यू का बुलडोजर का निशान है वो दबा दिए 5 नंबर। ऐसे करके तुमने कम ये बोला है ना जो अपना ये अनुमान दाढ़ी, इसमें कमजोरी है।
ये इसमें कमजोरी है, इसको भी सही करो। एक मिनट सर, इसको भी ठीक करो आप लोगों के लिए। दूसरी बात कि जहां पे आपको ये दिक्कत हो कि भाई ये अपना समाज है, ओबीसी का है या जनरल कास्ट का है या कोई, कि भाई हम मिलांगे और हम इकट्ठे होकर समर्थन करांगे, ये पर्चे हैं उसके ऊपर नंबर है अपने, कौन से पे घंटी मारो आप हाजिर हो जाओगे। रही 5 तारीख की बात, जीत आप अभी चुके हैं, ये क्लियर बता दें। जितनी कास्ट है उनके 3-3 खड़े हैं और पूरे एससी में बता रहा एक भाई है। आइडिया लगा लो, सामना रहा कुंडा। इनकी कोठी में 3 आदमी लिख रहे हैं और हमारा छोटा सा कोठड़ा में तो 11 लिख रहे हैं, गिन दो। और उसके बाद भी हारो तो मेरे बस की बात को नहीं भाई, तारा जिताने का मैं तो लड़ता रहूंगा, जिताओगे तो भी, ना जिताओगे तो। बाकी जीत तुम्हारी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरु। ये लो तो आप नहीं ठहरे हो गए ना, कौन इसका मतलब है जो गुड़िया कर सारे ढालो तो सही, दोनों ढालो ठीक है।